अरे ससुर जी। हाँ बहू, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए ना, क्या बात करनी थी आपको? वो क्या है ना बहू, तुम जानती हो कि अजीत मुझे पोता नहीं दे पा रहा है, तुम दोनों मिलके। और समाज में है ना, इससे हमारी काफ़ी थू थू हो सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो काम अजीत के बस का नहीं है, क्यों ना हम उसे दोनों मिलकर करें। देखो, ताकि तुम भी माँ बन जाओ, लोग तुम्हें बांझ ना कहे। और समाज में ये भी मैसेज चला जाए कि भाई अजीत और मेरी बहू दोनों। ससुर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आप मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी यानी मतलब पिता समान। और मैं आपके साथ ऐसे घिनौने संबंध नहीं बना सकती। देखो बहू, मेरी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने अजीत से बात कर ली है ऑलरेडी। और अजीत इस बात के लिए एग्री हो गया, और तुम्हारी सास भी एग्री हो गई। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा है। देखिए ससुर जी, आपको पता है कि एक पत्नी का संस्कार होता है और उसका पत्नी धर्म ये होता है कि वो अपने पति के अलावा किसी भी गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती। और आप तो मेरे ससुर जी हैं। एक आपने मेरे को बेटी का ओहदा दिया है। बेटी बोलते हैं, बहू बोलते हैं, बेटी बोलते हैं। आप मेरे पिता समान हैं। तो देखिए। देखो, हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल मैं ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए ही करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज में तुम्हें बांझ बांझ कह के लोग पुकारते रहे। देखो, अजीत को भी है ना, इससे बहुत बुरा लगता है। और तुम्हें तुम्हें भी तो याद आती होगी, तुम भी तो चाहती होगी कि तुम्हारे तुम्हारे बाहों में कोई बच्चा झूले, इटखिले या खेले। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए मैं अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। अजीत इस बात को मान गया और उसने एक मिनट भी मतलब सोचा नहीं कि ये गलत है या सही है। देखो बहू, मैं मानता हूँ कि जो हमारे रिश्ते का दायरा है वो हमें ये सब कुछ करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ दायरे ऐसे होती है कि हमें उसे तोड़ना पड़ता है, जिससे कि हमारा जीवन चलता रहे। और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें लोग बांझ कहे। मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहे, हमारे घर में एक अच्छा सा पोता आए, जिसे हम भी प्यार करें, तुम भी प्यार करो, और हमारे ख़ानदान का नाम आगे चलता रहे। बस इसके पीछे की मंशा यही है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरा ही नहीं। ससुर जी, अगर अजीत ये सब चाहते हैं तो उनको एक पल के लिए ये भी सोचना चाहिए कि आगे समाज में हम क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे। समाज हमारे में कैसी कैसी बातें करेगी कि एक ससुर का नाजायज बेटा है, ये बेटी मतलब इससे इसके बस की कुछ नहीं था तो ससुर से वो। अरे, समाज वाले बात तब करेंगे ना जब समाज को कुछ पता चलेगा। हम यहाँ पे रिसोर्ट में आए किस लिए? इसीलिए आए ताकि हम बाहर ये सब कुछ कर सके। देखो, तुम्हारी सास भी इस बात के लिए मान चुकी है, अजीत भी तैयार है, और मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस पर। ससुर जी, मेरा दिल नहीं मानता है कि अजीत इस बात को लेके तैयार है। अच्छा, दिल नहीं मान रहा है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। हेलो अजीत, एक मिनट बात करना। हेलो। हाँ जी। म, ससुर जी आए हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम्हें बच्चा चाहिए, इतने दिन से तुम दोनों बच्चे के लिए तड़प रहे हो। और वो ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। मतलब क्या? अरे, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ससुर जी के साथ मैं कैसे संबंध बना सकती हूँ? आप समझ सकते हो या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हो? अरे, आप एक पति हो कि एक अपनी पत्नी को ऐसा मतलब संदेश दे रहे हो कि तुम करो। ठीक है। हाँ, वैसे भी तुम्हें बच्चा तो हम दोनों को ही चाहिए और हम भी चाहते हैं कि। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है बेटा।
हाँ तो बोलो बहू आप। ठीक है फिर बहू, चलो फिर।